सिस्टर जी, इस सिस्टर का नाम है मोनिका और ये सिस्टर हरियाणा भिवानी के रहने वाले हैं और ये द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ 2021 से ऑनलाइन के जरिए कनेक्ट हुए। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम 6 बजे, हर एक फ्राइडे, सैटरडे, संडे मीटिंग के सिस्टर लगातार कनेक्टेड रहे और इस अपने बेटे प्रिंस की टेस्टमनी को शेयर करना चाहते हैं। और इस सिस्टर बताते हैं कि जो इनके बच्चे को आप देख पा रहे हैं, इस बच्चे का नाम है प्रिंस और ये बच्चा 12 मई 2025 को ये बच्चा अचानक से पतंग उड़ाते समय ये 10 फीट ऊंचाई से ये गिर गया था। और ये बताते हैं कि ये जब 10 फीट ऊंचाई से नीचे गिरा तो एक ईंट इसके सिर पर गिरी और दूसरी ईंट इसके कंधों पे गिरी और तीसरी ईंट इसके पैर के ऊपर गिरी। और ये बताते हैं जब 10 फीट ऊंचाई से कोई गिरेगा तो उसका बचना नामुमकिन है। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इस बच्चे के जो पैर पर ईंट गिरी पर इसका पैर बिल्कुल भी फ्रैक्चर नहीं हुआ और इसके एक ईंट इसके कंधे पर गिरी पर इसका कंधा भी परमेश्वर ने सही सलामत रखा। और ये बताते हैं कि इसके सिर्फ सिर में चोट आई थी और ये बताते हैं कि जो इसके सिर में चोट आई थी तो इसकी सिर की जो हड्डी है वो बताते हैं वो टूट गई थी और ब्लड लगातार कंटिन्यू ब्लड बह रहा था। और ये बताते हैं कि जब ब्लड बहते बहते ये सिस्टर के सारे कपड़े ब्लड से भर गए थे और जो इनके मदर इन लॉ हैं उनके भी कपड़े सारे ब्लड से भर गए थे। और जो ये बताते हैं जब इनके कपड़े भर गए ब्लड से तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ही ज़्यादा। और ये बताते हैं और इसके सिर में ब्लड जम गया था और ये बताते हैं कि ये बच्चा पूरी तरह से बेहोश हो चुका था, पूरी तरह से। और ये बताते हैं फिर ये सिस्टर रोते हुए बिलखते हुए एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस में ये जा रहे थे तब ये बच्चा बेहोश था, इसको कुछ भी होश नहीं था और कंटिन्यू इसके सिर से ब्लड निकल रहा था। और ये बताते हैं ये सिर्फ यही सोच रहे थे कि इस बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, ये यही सोच रहे थे कि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। और ये बताते हैं कि ये जब एम्बुलेंस में जा रहे थे तब इनके हस्बैंड ने पास्टर परमेश्वर के दास पास्टर अशोक जी को कॉल किया कि पास्टर जी, जब इन्होंने कॉल किया था तब जब पास्टर जी ने कॉल को पिक किया था तब एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही थी और इनकी रोने की आवाज़ आ रही थी। और ये बताते हैं कि एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो पास्टर परमेश्वर के दास पास्टर अशोक जी बोल रहे थे कि आप धीरज धरो, आप शांति रखो, आप धैर्य बना के रखो, आपके बेटे को कुछ भी नहीं हुआ है। और ये सिस्टर बताते हैं कि बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा। और ये पूरी तरह से बच्चा बेहोश था, कुछ इसको होश नहीं था पर ये बहुत घबरा गए थे, बहुत डर गए थे। और ये बताते हैं कि जैसे पास्टर अशोक जी ने इस बच्चे के लिए एम्बुलेंस में ही प्रार्थना की तो पास्टर जी ने बोला कि आप चिंता मत करो, आप घबराओ मत, परमेश्वर आपके साथ है, आपका बच्चा सही सलामत है, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है, विश्वास करो आप। और ये सिस्टर ने पास्टर परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए वर्ड को इन्होंने एम्बुलेंस में रिसीव किया कि परमेश्वर मैं रिसीव करती हूँ कि हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है। और ये बताते हैं कि जैसे पास्टर जी ने इस बच्चे के लिए प्रार्थना किया और जस्ट आप फेथ नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारा कितना महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है जो सब कुछ बदलने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। और ये बताते हैं कि जैसे पास्टर जी ने प्रार्थना की और ये जो बच्चा बेहोश था एम्बुलेंस में लगातार
इसके सिर से ब्लीडिंग बह रही थी और इस बच्चे के मदर को और सिस्टर के मदर इन लोगों को कपड़े जो थे ब्लड से लथपथ थे और लगातार ब्लड निकल ही जा रहा था। और ये बताते हैं कि जैसे परमेश्वर के दास ने इस बच्चे के लिए प्रार्थना किया और वैसे ही बच्चा जो बेहोशी की हालत में था, इन्होंने उस वर्ड को आमीन बोलकर रिसीव किया और बच्चा उसी समय होश में आया और बोलता, मम्मा मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। कलीसिया पहले इस टेस्टमनी के लिए जोरदार तालियां बजाएगी। परमेश्वर ने इस बच्चे को बेहोशी हालत से परमेश्वर ने होश में लेके आए। कलीसिया जोरदार तालियों के साथ। और ये बताते हैं जब इसको हॉस्पिटल लेके गए तो पहले हॉस्पिटल ने इस सिस्टर को, इस बच्चे को जब इसकी सिचुएशन देखी तो उन्होंने जवाब दे दिया कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये हमारी बस की बात नहीं है, आप इसको दूसरे हॉस्पिटल ले जाएं। और सिस्टर बताते हैं फिर इस बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो जब दूसरे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो ये बताते हैं वहाँ भी डॉक्टर ने यही बोला कि आप इसको कहीं और देख लो, ये हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि इसकी कंटिन्यूस की ब्लीडिंग बहना बंद नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल वाले ने भी जवाब दे दिया। फिर तीसरे हॉस्पिटल ले गए और ये सिस्टर लगातार प्रेयर करती, परमेश्वर ये हमारा नहीं प्रभु जी, ये आपका बच्चा है तो ये बचना चाहिए। और सिस्टर बताते हैं कि जब इसको तीसरे हॉस्पिटल ले गया, ये बताते हैं कि ये बच्चा 5 दिन ये इमरजेंसी वार्ड में रहा, 5 दिन। और ये बताते हैं 5 दिन जब इमरजेंसी वार्ड में रहा, पर ये इन्होंने क्या किया, लगातार इन्होंने प्रेयर करना पास्टर जी से बिल्कुल भी नहीं छुड़वाया। और सिर्फ इनका विश्वास था पास्टर जी के प्रार्थना से, और ये भी लगातार प्रेयर में थे कि प्रार्थना से सब कुछ संभव हो सकता है, जो असंभव करने वाला वो संभव हो सकता है। और इस सिस्टर बताते हैं कि ये 5 दिन इमरजेंसी में रहा और 5 दिन के बाद इसको 3 दिन के बाद ये बताते हैं कि इसको बाहर निकाला गया। और ये सिर्फ 1 वीक हॉस्पिटल में रहा ये बच्चा। और ये बताते हैं पर 1 वीक इन्होंने कभी भी प्रार्थना करवाना मिस नहीं किया, लगातार ये प्रार्थना करते रहे। और ये हर एक प्रार्थनाओं को ये लगातार ये हॉस्पिटल में रहते हुए सुनते रहे। और ये सिस्टर बताते हैं सुनते रहे। और ये बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला था कि इसका पहले तो सिटी स्कैन करवाओ। इन सिस्टर ने जब सिटी स्कैन करवाया तो इसके सिर में ब्लड जम गया था। तो ये बताते हैं कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसकी जो हड्डी है वो 2 साल तक जुड़ नहीं सकती है। 2 साल, क्योंकि जो सिर में जो फ्रैक्चर होता है उसमें पट्टी नहीं बन सकती है, वो अंदर से ही। और ये बताते हैं डॉक्टर ने यही बोला था कि इसकी 2 साल इसकी हड्डी जुड़ नहीं सकती है, पर इनका जो फेथ था, जो इनका विश्वास था परमेश्वर पे, मजबूत और दृढ़ था। और ये बताते हैं जैसे जैसे ये लगातार प्रेयर करते रहे, कंटिन्यू ये प्रेयर करवाते रहे पास्टर जी से। और सिस्टर बताते हैं 1 हफ्ते के अंदर इस बच्चे का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और ये बच्चा सही सलामत अपने घर पहुंचा है। कलीसिया जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करे, हालेलुया। और ये बताते हैं कि जब ये हॉस्पिटल से घर आए ये सिस्टर, और ये सिस्टर बताते हैं कि 26 मई 2025 को ये सिस्टर पास्टर अशोक जी को इन्होंने विजिटिंग करने के लिए अपने घर पर बुलाया कि पास्टर जी एक बारी हमारे घर पर आओ, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम परेशानियां आती हैं, तो आप एक बारी हमारे घर पर आओ। और ये बताते हैं जब पास्टर जी को घर बुलाया तो जब पास्टर जी सिस्टर के घर पहुंचे विजिटिंग करने के लिए, और ये बताते हैं कि जैसे घर पहुंचे तो इस बच्चे से बोला पास्टर जी ने जय मसीह की, तो बच्चे ने बोला पास्टर जी जय मसीह की। बोला बच्चे कैसे हो? बोलता पास्टर जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और सच में परमेश्वर ने इस बच्चे को मौत की से परमेश्वर ने इस बच्चे को बचाया है। और ये बताते हैं
कि जब पास्टर जी ने बोला कि आप विश्वास रखो, धैर्य रखो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और ये बताते हैं कि परमेश्वर ने इस बच्चे को जो मौत के उस पर चला गया था, परमेश्वर ने वहां से बचाया। कलीसिया जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें पहली गवाही के लिए। हालेलुया। और दूसरी टेस्टिमनी ये है, ये सिस्टर बताते हैं कि 3 महीने से इनके एड़ी में लगातार दर्द रहता था, बहुत ज्यादा दर्द रहता था। और ये बताते हैं कि जो इनकी पैर की एड़ी है उसमें बहुत मोटी सी गांठ पड़ गई थी और वो बहुत दर्द करती थी, बहुत ज्यादा पेन होती थी। और ये बताते हैं वो जब गांठ बन गई थी तो इनसे चला फिरा बिल्कुल नहीं जा रहा था। जब ये टच करते थे तो बहुत ज़्यादा पेन होती थी। और ये बताते हैं कि जैसे पास्टर जी मास प्रेयर में बोलते थे, जहाँ पर दर्द है विश्वास करो तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। और जैसे पास्टर जी बोलते थे कि जहाँ पर अगर आपको रसौली है, गांठ है, सर्वाइकल है, जो भी आपके लाइफ में बीमारी परेशानी आप रिसीव करो, परमेश्वर वो आपको आजाद करने जा रहा है। वो जो गांठ है वो मेल्ट होकर निकलने जा रही है। ये सिस्टर ये अपने घर में ऑनलाइन बने हुए थे और जैसे इन्होंने उस वर्ड को ऑनलाइन के जरिए इन्होंने अपने लिए रिसीव किया कि परमेश्वर मेरे जो 3 महीने से एड़ी में लगातार दर्द है, मोटी सी गांठ है, कंटिन्यू पेन हो रही, ठीक नहीं हो रहा, तो मैं इस वर्ड को रिसीव करती हूँ। और ये बताते हैं दवाइयाँ तो खाई पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी। और ये बताते हैं जैसे इन्होंने आमीन बोलकर वर्ड को रिसीव किया, इस सिस्टर ने जो 3 महीने से इनके एड़ी में गांठ थी वो गांठ मेल्ट होकर निकल चुकी है। कलीसिया जोरदार तालियों के साथ जोरदार परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया हालेलुया। और पास्टर तीसरी टेस्टिमनी सिस्टर की ये है, खेत जहाँ पर ये अपने पिंड में रहते हैं, वहाँ जो खेत का एरिया है इनका, वहाँ का जो बताते हैं कि पानी है वो बहुत खारा है, बहुत ज़्यादा खारा था कि वो पानी पिया नहीं जाता था। और सिस्टर बताते हैं जब पानी पीते थे तो ऐसा लगता था कि हमने क्या पी लिया, पर इनको पानी पी पी की हैबिट पड़ गई थी क्योंकि वो पूरे एरिया को जो पानी था पूरा खारा था। और जैसे पास्टर जी सिस्टर के घर विजिटिंग करने के लिए गए, जैसे कहते हैं कि परमेश्वर के दास जब लोगों के घर में जाते हैं तो बड़ी आशीष और बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो ये बताते हैं कि जब पास्टर जी इनके घर गए तो इन्होंने कहा कि परमेश्वर आपके दास हमारे घर में आए तो हमें विश्वास है कि हमारी लाइफ से हर एक चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी और जो हमारे घर में परेशानी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये सिस्टर बताते हैं कि जो आसपास के एरिया है वहाँ इनका जो खेत है, इन्होंने पहली बोरिंग एक खेत में करवाई, दूसरी बोरिंग एक खेत में करवाई, तीनों बोरिंगों का पानी खारा था। और जब से पास्टर जी ने इस सिस्टर के घर में विजिटिंग किया, जब गए, और ये सिस्टर बताते हैं पास्टर जी ने जैसे प्रेयर किया और ये बताते हैं कि इन्होंने यही बोला कि पास्टर जी यहाँ का पानी खारा है और मैं चाहती हूँ कि पानी मीठा पानी होना चाहिए और जो हमारे खेत की फसल है वो बेस्ट होनी चाहिए। और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे वहाँ से पास्टर जी आए और ये सिस्टर बताते हैं कि अभी भी उस एरिया का पानी खारा है और इनके जो एरिया, इनके जो घर है, इनका जो खेत है, उस घर का पानी मीठा है। तो परमेश्वर के आगे क्या असंभव को संभव नहीं कर सकता है? कर सकता है। कलीसिया जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। तेने सारे रोगों से शिफाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया।
तेने सारे रोगों से शिफाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया। तेने सारे रोगों से शिफाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया। तेने सारे रोगों से शिफाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया। तेने सारे रोगों से शिफाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया। हाँ, पाप से करने जुदाया गया, पाप से करने जुदाया गया। हाँ, पाप से करने जुदाया गया, पाप से करने जुदाया गया। हाँ, अपने लोगों में खुदाया गया। तेरे सारे रोगों से शिफाया गया, अपने लोगों में खुदाया। तालियों के साथ तेरे सारे रोगों से शिफाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया। तेरे सारे रोगों से शिफाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया। अपने लोगों में खुदाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया। अपने लोगों में खुदाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया। सब बोले हालेलुया।